नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 14 3D 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे किसी दिए गए सदिश के समांतर सदिश का या रेखा का समीकरण हमने ज्ञात किया था, उसका सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण ज्ञात किया था, और दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का भी सदिश और कार्तीय समीकरण हमने ज्ञात किया था। आज स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 14.2 में आएंगे। 14.2 के सभी सवालों में जो मैंने कल थीम पढ़ाई थी उसके अलावा कोई भी सवाल नहीं आएगा, 101% है। सिर्फ आप सवाल पढ़ते ही जो मैंने दो थीम पढ़ाई है, बस उन दो थीम को ढूंढने की कोशिश करना, उनके अलावा कोई भी थीम इसमें यूज नहीं होगी। देखिए फर्स्ट की बात करते हैं। हमारे पास बिंदु है, वो क्या है, 5, 7, 9 से गुजरने वाली उन सरल रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न अक्षों के समांतर है। फर्स्ट एक्स अक्ष के समांतर है, तो एक्स अक्ष के समांतर है तो एक्स अक्ष को बी की तरह काम करेंगी और एक्स अक्ष का समीकरण होता है, हम ये माने कि सिर्फ आई केप होता है, यानी एक्स आई केप कह दो या ए आई केप कह दो या आई केप इक्वल 0 कह दो। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहां पर कि बिंदु हमारे पास 5, 7 और 9। देखो मैं सवाल संख्या फर्स्ट की बात करता हूं, आराम से देखिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। सवाल संख्या 1 है हमारा और उसमें हम कहेंगे कि बिंदु 5, 7, 9 से होकर गुजरने वाली तथा में मैं 3 यहां पर बिंदु लूंगा। फर्स्ट तो यह है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण। तो एक्स अक्ष के जो दिक् अनुपात हैं वो हमें चाहिए। एक्स अक्ष के दिक् अनुपात स्टूडेंट्स होते हैं 1, 0 और 0, या इसको सदिश में लिखें तो यहां पर सिर्फ एक्स आई कैप और इक्वल 0 हम इसको लिख सकते हैं। आई समझ आई बात समझ, सिर्फ ये होता है, बाकी वैल्यू इसका 0 होता है, तो यहां पर ये आ गया, दिक् अनुपात आ गया इसका। अब हमें समीकरण चाहिए किसका, उस रेखा का जो इस बिंदु से होकर गुजरती है। तो पहले मैं सदिश लिखता हूं, सदिश समीकरण लिखता हूं पहले। सदिश समीकरण आएगा वेक्टर आर इज इक्वल, जिस बिंदु से गुजरती है वो वेक्टर ए होता है। सूत्र एक बार लिख दूं आप चाहो तो, वेक्टर ए और प्लस लेमड़ा वेक्टर बी। जिस बिंदु से होकर गुजरती है वो वेक्टर ए होता है और जिसके समांतर गुजरती है वो वेक्टर बी होता है। तो यहां पर वेक्टर ए सॉरी वेक्टर आर इज इक्वल वेक्टर ए हो गया हमारे पास 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप प्लस 9 के कैप प्लस लैम्बडा और ओनली आई केप हो गया, क्योंकि 1, 0 और 0 का ओनली लैम्बडा आई केप आएगा। तो और इसका कार्तीय चाहिए, अच्छी तरह देख ले आप, कार्तीय समीकरण चाहिए इसका। तो वो होगा स्टूडेंट्स यहां पर x माइनस, देखिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं पहले एक बार, बस इसी बार लिखूंगा फॉर्मूला, फिर बार बार मैं बाकी सवालों में फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, क्योंकि कल मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे, डिराइव करके भी बताए थे कैसे आते हैं। और z माइनस z1 बाई सी, यहाँ पर ए बी सी तो उस सदिश के दिक् अनुपात है जिसके समांतर वो रेखा जा रही है। हमारी रेखा जा रही है एक्स अक्ष के समांतर, तो दिक् अनुपात हो गए 1, 0, 0, यानी 1, 0 और 0।
और x1 y1 z1 उस बिंदु के निर्देशांक होते हैं जहां से वो रेखा जा रही है। रेखा जा रही है 5 7 9 से, तो यहाँ पर x1 5 हो गया, y1 7 हो गया, z1 9 हो गया। यहाँ वैल्यू मैं पुट कर देता हूं स्टूडेंट, जरा देखिए, x माइनस 5/1 और बाकी सब जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ पर y माइनस 7/0 आएगा और इज इक्वल z माइनस 9/0 आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों पार्ट है वो इनफाइनाइट हो गए, तो हम सिर्फ ये लिखेंगे x माइनस 5/1 इज इक्वल y माइनस 7/0 और z माइनस 9/0। इसको हम फॉर्मेशन में लिख रहे हैं अभी, यानी इसका वैल्यू नहीं निकालना है। देखने में तो ये इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, बट इसको फॉर्मेशन है तो फॉर्मेशन हमने दे दिया इसको y माइनस 7/0 एंड z माइनस 9/0। समझ में आ गई होगी इतनी बात। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। सेकंड में स्टूडेंट्स इतना कह रहा है कि y x के समांतर, y x के समांतर है तो ये बदलने वाला नहीं है, सिर्फ बदलेगा कौन, दिक अनुपात। तो y x के दिक अनुपात होते हैं 0 1 0, ध्यान दे लेना 0 1 0। तो यहाँ पर आएगा 0 1 0 और कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम ये पड़ा रहेगा। यहाँ पर आएगा 0 1 0 और जैसे यहाँ पर सदिश में लिखोगे तो यहाँ पर लेमड़ा जे कैप हो जाएगा, बाकी सब हट जाएगा। इसी तरह से जब आप y z x के समांतर की बात करोगे तो z अक्ष के दिक अनुपात होते हैं 0 0 1। तो 0 0 1 याद रख लेना, तो यहाँ भी 0 0 1 आएगा और यहाँ पर सिर्फ के आएगा, लेमड़ा के, बाकी कुछ नहीं आएगा, बाकी सेम टू सेम रहेगा। तो ये हमारा पहला सवाल, पहले प्रश्न का जवाब मैंने आपको दे दिया है। आगे चलिए स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, हमारा सवाल संख्या सेकंड है, सरल रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i केप माइनस 3j केप प्लस 4k केप है से गुजरती है तथा एक सदिश है 3i केप प्लस 4j केप माइनस 5k केप के समांतर है। यानी जिसके समांतर है वो सदिश हमें मालूम है, जिस बिंदु से गुजर रही है उसका स्थिति सदिश हमें मालूम है। तो स्थिति सदिश को तो वेक्टर a कहते हैं, जिसके समांतर जा रही है उसको सदिश b कहते हैं। तो हमारे सवाल में दोनों वैल्यू गिवन है, जिस बिंदु से जा रही है उसका स्थिति सदिश तो उठाकर यहां रख देना और जिसके समांतर जा रही है उसको उठाकर यहां रख देना। ये तो हो गया सदिश समीकरण, क्योंकि हमें सदिश ही चाहिए मेरे ख्याल से। कार्ती भी चाहिए स्टूडेंट्स, कार्ती भी चाहिए, तो कार्ती में क्या करना, सदिश आ जाएगा आपके पास में। तो मैं यहां पर आप चाहते हैं डायरेक्ट लिखूंगा मैं सेकंड का भी, आपको करना है सेम टू सेम ये का ही फॉर्मूला रहेगा। यहां वेक्टर आर लिखेंगे आप, और जो जिस बिंदु से जा रही है उसका पोजीशन वेक्टर जिसे हम स्थिति सदिश कहते हैं वो हमें गिवन है स्टूडेंट्स 2 3 4। इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा 2 3 और 4 और प्लस लेमड़ा जो हमारा b है जिसके समांतर जा रही है, जिसे हम b कहते हैं, वो है 3 4 -5 3 4 -5। ओके, ये हो गया इसका सदिश समीकरण। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर फटाफट से, यदि हमें सदिश समीकरण मालूम है या सदिश समीकरण हमें दिया गया है या सदिश समीकरण हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो उसको कार्ती में बदलने का बहुत सिंपल सा ट्रिक देता हूं आपको। देख लीजिए यहां पर ये पड़ा है, तो क्या करेंगे आप, जो a के दिक अनुपात है उसको x1 y1 और z1 की जगह रख देना, और जो b के दिक अनुपात है, ये b के दिक अनुपात है, ये b है और ये a है, तो b के दिक अनुपातों को नीचे रख देना। इतना सा काम करना है। x y और z कार्तीय समीकरण में आते ही हैं। x1 y1 z1 a के दिक अनुपात होते हैं और a b c b के दिक अनुपात होते हैं। तो बन गया स्टूडेंट्स हमारे कार्तीय हमें चाहिए, तो x -2 और बाई 3, ये रहा 3 इज इक्वल, यहां पर y माइनस और फिर ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया और बाई 4 हो गया, और यहां पर हो गया हमारे पास में z -4/-5। ये हो गया हमारा कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन फॉर्म हो चुका है। स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा सवाल संख्या 2 का आंसर आपको मैंने दिया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हम सरल रेखा, सवाल संख्या 3 सरल रेखा का। मैं सवाल सारे पढ़ूंगा, जो मुझे लगेगा कि आपको बताना नेसेसरी है कम तो मैं उसको बताऊंगा, और मुझे लगेगा कि आप इसे कर सकते हो तो उसका मैं हिंट दूंगा। तो आपको 100% उसे करना है, ट्राई करना है, पहले रफ में निकालना, आ जाए तो फिर फेयर में करना। एक स्टूडेंट सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अच्छी तरह से फेयर नोटबुक में काम करिए, क्योंकि आज आपका सब कुछ फेयर नोटबुक ही है, क्योंकि यहाँ
आज की स्थिति और आगे की परिस्थितियां जो बनने वाली है उनमें आपका साथ देगी सिर्फ आपकी फेयर नोटबुक, जो कभी भी आप कुछ बच्चों के ये भी देखो वीडियो है हमारे आपके लॉगिन आईडी पर वीडियो सेव है, बट देखो ये एक टेक्निकल काम है और टेक्निकल काम में कभी भी खराबी हो सकती है, तो कभी भी हमने हमारी ओर से पूरी ये कोशिश है और 100% पढ़े रहेंगे, पर जब टेक्निकल काम का कोई पता नहीं चलता है कब ये क्रैश हो जाए फिर आप लटकते रह जाओगे। इसलिए होमवर्क जरूर करें, सवाल जरूर निकालें, फेयर कॉपी को तैयार रखें, फेयर कॉपी ही आपका सब कुछ होगी, क्योंकि घर पे आपके साथ फेयर कॉपी और आपकी बुक सामग्री के अलावा कोई भी आपका साथी नहीं है, कोई भी आपका टीचर नहीं है, टीचर सिर्फ आपकी बुक और नोटबुक है। तो इसको विशेष ध्यान दें और सवाल ढंग से निकालें और सही से आए तो ही फेयर में करें, नहीं आए तो कॉल करिए पूछेगा। आगे देखिए थर्ड कह रहा है सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो सदिश 2 -1 और 3 से के समांतर है, यानी जिस के समांतर बोले वो बी हो गया, और इस बिंदु है 5 -2 4 से जाए वो क्या हो गया ए हो गया। तो आप सदिश भी समीकरण भी ज्ञात कर सकते हैं, कार्तीय भी ज्ञात कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए उस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 -1 और +1 से होकर जाती है तथा एक रेखा पहले से दी गई है, एक रेखा का कार्तीय समीकरण हमें पहले से दिया गया है उसके समांतर। आइए मैं यहां बात करता हूं, चौथे नंबर के सवाल की बात करता हूं। सवाल संख्या 4 है, बिंदु है हमारा 2 -1 और 1, इससे जा रही है और एक रेखा दे रखी है, x -3 बटे 2 7 -3 और y +1 बटे और z -2 बटे -3। देखो इस रेखा के समांतर है और इस बिंदु से जा रही है। स्टूडेंट्स आपको जब कार्तीय समीकरण दे, किसी रेखा का कार्तीय समीकरण दे और कहे कि आपको उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है जो दिए गए बिंदु से जा रही है, तो सिर्फ बिंदु बदल रहा है स्टूडेंट्स और कुछ नहीं बदलेगा। और बिंदु कौन होता है x1 y1 z1, तो आपको इस समीकरण में कुछ नहीं करना, सिर्फ x1 y1 और z1 की वैल्यू चेंज करनी है। यानी यहां से 3 को हटाना है, यहां से ये माइनस का 1 है क्योंकि प्लस तभी बना जब माइनस का 1 था। 3 को हटाना है, -1 को हटाना है, 2 को हटाना है, इनको रिमूव करो, हटाओ और किसको लगा दो, इनको बिठा दो, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर माइनस का 1 है तो वापस प्लस हो जाएगा और 1 है तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी समीकरण बनेगा x -2 बटे 2 और ये y +1 ही बनेगा, ये बटे 7 और z -1 बटा -3। ये लो बस किसी कार्तीय समीकरण के यानी किसी रेखा का कार्तीय समीकरण दिया जाए और अन्य बिंदु से गुजरने वाली और उस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण चाहिए, तो उस कार्तीय में से सिर्फ x1 y1 और z1 चेंज करना और कुछ चेंज नहीं करना। आ गया समझ में? देख लीजिए यहां पर ये रेखा का a1 a b और c, x1 y1 और z1। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं, सवाल संख्या 5 की बात करते हैं। 5 में कह रहा है हमें कि एक रेखा का कार्तीय समीकरण हमें दे रखा है, उसको सदिश में कन्वर्ट करना। अभी करते हैं कार्तीय दे रखा है। आप चाहो तो देखो मैं जो यहां लिखा पड़ा इसको कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, और 5वां इसी तरह आप कर लेना। क्या करना, देखो वेक्टर r, ओके, r बराबर ये x1 y1 z1। सुनना x1 कौन है, यहां पर 2, y1 कौन है -1 और z1 कौन है +1। समझ गए ना? ये बिंदु मैं यहां से उठा रहा हूं क्योंकि यहां सूत्र में निशान माइनस का होता है, तो यहां माइनस का निशान तो सूत्र का है, तो x1 का मान 2 हो गया। यहां निशान सूत्र में माइनस था और ये -1 खुद अपने साथ माइनस लाया था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इट मींस 1 है वो माइनस का है। यदि यहां प्लस मिले तो यहां पास में लिखी गई संख्या खुद माइनस की है, और यदि यहां माइनस मिले तो यहां लिखी गई संख्या खुद प्लस की है। तो हमारे पास में जो x1 y1 और z1 ज्ञात हो गए, तो यहां पर वेक्टर a बन जाएगा। आप चाहो तो अलग अलग बना दूं और वरना सीधा लिखो ना, ये चलो आपकी इच्छा, एक बार वेक्टर लगवाना। वेक्टर a बन गया हमारे पास 2i कैप -j कैप +k कैप। ओके,
और बी यहां से बन जाएगा हमारे पास 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k। ओके, फिर हमें वेक्टर आर चाहिए, तो वेक्टर आर यानी रेखा का समीकरण वेक्टर आर इज इक्वल होता है, आपको अच्छी तरह पता है, वेक्टर ए प्लस लेमड़ा वेक्टर बी इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर वेक्टर ए का वैल्यू ये पड़ा उठाकर रख देना और वेक्टर बी का वैल्यू पड़ा ये उठाकर यहाँ पर रख देना। इस प्रकार हमारा सदिश समीकरण यानी कार्तीय को सदिश में बदलना या कन्वर्ट करना आपको आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे हम जब बात करते हैं तो सवाल संख्या 6 की, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1, 2, 3 से जाती है और एक रेखा है उसके समांतर है। तो ये तो भी बताया मैंने। कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है, बिंदु दे रखा है, रेखा का पहले से कार्तीय मालूम है, तो जब बिंदु दे कार्तीय समीकरण दे, इसका भी कार्तीय चाहिए, तो सिर्फ x1 y1 और z1 बदलना है, यानी इसी x1 y1 z को हटा देना और जो बिंदु दिए जाए उसके मान यहां पर रख देना। देख लो, इतना सा काम करना है। ओके, नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के 3 शीर्षों के निर्देशांक हमें दे रखे और ए बी और बी सी के सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करने और डी भी ज्ञात करना। हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में ए है हमारे पास में 4, 5, 10, 4, 5, 10 और बी है 2, 3, 4 और सी है 1, 2, -1। ओके, हमें एक तो ए बी का और बी सी के सदिश भी चाहिए और कार्तीय भी चाहिए। मैं एक बताऊंगा, ए बी का बता दूं या बी सी का, आपको अच्छा लगे उसका बता दूं। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं, पहले मैं सदिश इसका फॉर्मेशन लिखता हूं। यहां पर वेक्टर ए यानी ये प्रारंभिक बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है, यानी आप चाहो तो मैं यहां पर भाषा में लिख दूं, देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये हुआ हमारा प्रारंभिक बिंदु का स्थिति सदिश। ओके, प्लस लेमड़ा ब्रैसिस अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश, अंतिम बिंदु का स्थिति सदिश मैं पूरा नहीं लिखूंगा, माइनस प्रारंभिक बिंदु, बस इसका नाम पहले लिखा हुआ है, इसका नाम भी मैं शॉर्ट लिखूंगा, उसका स्थिति सदिश। समझ लिया? किसी भी जब दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का आपको सदिश समीकरण चाहिए स्टूडेंट्स, तो सिंपल भाषा में मैंने लिख दिया है, वेक्टर आर इज इक्वल प्रारंभिक बिंदु का, यानी ए बी चाहिए तो ए प्रारंभिक हो गया और बी अंतिम हो गया, बी ए चाहिए तो बी प्रारंभिक हो गया और ए अंतिम हो गया। समझ में आ गई? तो यहाँ ए बी का हम समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, तो ए प्रारंभिक है और बी अंतिम बिंदु है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ए प्रारंभिक हुआ तो ए का स्थिति सदिश यहां आएगा, प्लस लेमड़ा ब्रैसिस बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं वेक्टर आर और ए का पोजीशन वेक्टर जो बनेगा 4i कैप प्लस 5j कैप
प्लस 10k कैप, ओके, प्लस लेमडा, और b का पोजीशन वेक्टर है 2i कैप, ओके। दोनों का आप डायरेक्ट माइनस कर दूं, यानी पहले लिख देता हूं एक बार, चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख देते हम, फिर आगे हम लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट इसको माइनस करके ही लिखेंगे। और a है हमारे पास में 4i कैप, मैं माइनस कर रहा हूं तो इसके आगे वाले सारे साइन, इनके निशान बदल जाएंगे। ये 5b माइनस का हो गया, 10b माइनस का हो गया, ओके। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर इसका फाइनल रिजल्ट, यानी इसका सदिश समीकरण, किसका, दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण हमें ज्ञात हो जाएगा। ये हम माइनस करेंगे तो 2 माइनस 4 माइनस 2 आई कैप, और ये हो गया हमारे पास में माइनस 2j कैप, और ये हो गया माइनस 6k कैप। अब यदि हम आगे बात करें, एक स्टेप और लिखूंगा, हालांकि आप यहां पर इसको फाइनल आंसर मान रहे होंगे, बट इट इज नॉट फाइनल आंसर, इट विल बिकम चेंज बाय टेकिंग द कॉमन फ्रॉम द b माइनस e, 10k कैप, यहां से -2 कॉमन लेकर उसको लेमड़ा में डाल देता हूं, लेमड़ा कांस्टेंट है, इसमें डाल दिया मैंने, तो यहां पर बन गया हमारे पास में i कैप प्लस j कैप और प्लस 3k कैप। -2 मैंने कॉमन लिया, और जो कॉमन आया -2 इसको मैं किस में डाल दिया, लेमड़ा में। इसका फाइनल सदिश समीकरण है। स्टूडेंट्स जरा बोर्ड पे गौर से देख लें। अब इसी का हमें यदि कार्तीय समीकरण चाहिए होता, तो कार्तीय में स्टूडेंट्स क्या होता है पता होगा आपको, मेरी भाषा में बात करूं मैं आपको, तो एक्स वाई जेड ऊपर रहेंगे, एक्स वाई जेड माइनस प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक, भाषा सुनिएगा आराम से, एक्स वाई जेड ऊपर रहेगा, एक्स वाई जेड, और उनमें से कौन घटेगा, प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक घट जाएंगे, और बटे में आएगा अंतिम माइनस प्रारंभ के निर्देशांकों का अंतर, यानी अंतिम और प्रारंभ बिंदु के निर्देशांकों का अंतर नीचे आएगा। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पर लिखता हूं, ऊपर आया एक्स वाई और जेड आ गया, यहां ऊपर क्या लिखना बताया मैंने आपको, एक्स वाई जेड लिखना बताया, फिर क्या बोला, प्रारंभिक बिंदु के निर्देशांक यानी 4 और 5 और 10 आ गया क्या, यहां पर नीचे दोनों का अंतर, दोनों का अंतर कितना कितना आ रहा देख लीजिए, यहां पर अंतर आ रहा है -2 और -6, सब में माइनस का भाग लगा सकते हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे, और चाहो तो सब में 2 का भाग भी लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा ये सदिश हो गया और ये कार्तीय हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। पूरा चैप्टर बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज्यादा वेटेज का है, और इसमें से मार्क्स ऑब्टेन करना बहुत ही इजी है, इसलिए आप इसको गौर से देखेंगे, समझेंगे, सवाल हल करेंगे, रफ कॉपी में आ जाए तो उन्हें फेर में करेंगे, और कोई डाउट हो तो मुझे कॉल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।